प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और बदलते मौसम को देखते हुए कई जगह पर तबाही भी मची है। हमीरपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, सहारनपुर में भी आंधी तूफान, दीवार गिरने से अचानक कई सैलाब के कारण कई लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान भी किया, जबकि मौसम विभाग ने 38 जिलों में भारी आंधी का अलर्ट जारी किया है। कैसा मौसम रहेगा आपके जनपद में, इस खास रिपोर्ट में जानिए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और जानलेवा लू के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से जहां तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, वहीं ये मौसम राज्य के कई हिस्सों के लिए काल बनकर आया है। अलग अलग जिलों में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारी नुकसान के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हमीरपुर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत। हमीरपुर जिले के बेतवा नदी पर बन रहे एक पुल का सीमेंट स्लैब अचानक से भरभराकर गिरा। देर रात आई भयानक आंधी के कारण स्लैब के नीचे लगा सपोर्ट सिस्टम हिल गया था। इस मलबे में दबने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अन्य मजदूरों को सुरक्षित निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया। कौशाम्बी और फतेहपुर, पेड़, दीवार और छप्पर गिरने से 5 लोगों की मौत। कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा क्षेत्र में एक कच्चे मकान का पुराना नीम का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सोते समय मौत हो गई है। वहीं पैंसा क्षेत्र में टीन शेड गिरने से एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई। वहीं फतेहपुर के खागा तहसील के सिमली गांव के छप्पर गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि खीरी गांव में दीवार ढहने से 4 लोग घायल और पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाके में बत्ती गुल रही। सहारनपुर शाकंभरी देवी सिद्धिपीठ में बाढ़ जैसा हालात। सहारनपुर के प्रसिद्ध शाकंभरी देवी सिद्धिपीठ के पास अचानक पानी का सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में श्रद्धालुओं की गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 बच्चों समेत कई श्रद्धालुओं के लापता होने की आशंका है, जबकि एक महिला का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर खोजबीन में जुटा है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, सहारनपुर समेत पूर्वी पश्चिमी यूपी के करीब 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 70 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में घरों के अंदर रहने और पेड़ों और कच्चे ढांचों से दूर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मौसम विभाग ने 38 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर चेताया जा रहा है कि 48 घंटे जो है बेहद गंभीर रहने वाले हैं। तेज आंधी तूफान का दौर जो है वो भी देखने को मिलेगा। जी देखिए, इन 38 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। सांझी सहारनपुर जो जिलाधिकारी है ना, उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि सहारनपुर में जो ऐसी चीजें हैं जहां पर ना जाया जाए, लेकिन देर रात जैसे ही 11 बजे के लगभग आंधी तूफान आया है तो शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ जो मंदिर है वहां पर सैलाब आ गया पानी का, और पानी के सैलाब में देखते ही देखते 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली और कई गाड़ियां बह गई। उसके साथ ही कई बाइकें भी बही हैं, तो 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि एक श्रद्धालु थी और एक महिला थी, वहीं पर रहती थी, उनकी मौत हो गई है। पूरा प्रशासन कल वहां पर पहुंचा, जांच पड़ताल की जा रही है। संजय, ये भी जानकारी आ रही है कि कई यात्री जो है, कई श्रद्धालु जो है वो लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी जो प्रशासन है उसके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सुबह ये पता चला था कि कई श्रद्धालु लापता हैं, लेकिन जब
छानबीन की गई तो पता लगा था कि एक महिला थी जो बाहर निकली थी, वो पैर फिसल गया और वो सैलाब में बह गई, तो उसकी मृत्यु हो गई। और एक और महिला थी वहां पर, वो भी सैलाब में बह गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि कई वाहन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ट्रैक्टर से 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर माता शाकंभरी देवी पहुंचते हैं तो उनके ट्रैक्टर ट्रॉली बह गए थे, पुल के बह गए थे, उनको निकाला जा रहा है, अभी भी निकाला जा रहा है। कई गाड़ियां थी वो भी बह गई थी, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कई बाइकें भी ऐसी थी। और हालांकि जनहानि में 2 ही महिलाओं की मौत हुई है। जिलाधिकारी और जो एसएसपी सहारनपुर हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जानकारी दी है कि 2 ही महिलाओं की मौत हुई है, बाकी वहां पर सब सामान्य है। हालांकि अभी शनिवार और इतवार के लिए भी वहां पर शाकंभरी देवी में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा, अभी भी आंधी तूफान आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति जो है वो सहारनपुर में बनी हुई है, क्योंकि अगर कल की बात करूं तो कल और परसों जो है शनिवार रविवार है, वीकेंड है। शाकंभरी मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वीकेंड पे भारी भीड़ वहां देखने को मिलती है। मौसम लगातार खराब बना हुआ है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? मौसम विभाग के द्वारा वहां पर मौसम ने जैसे ही जानकारी दी है, जो जिला अधिकारी है उन्होंने रात भी अलर्ट जारी किया था कि थोड़ी देर में आंधी तूफान आने वाला है, तो उसकी सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। आज भी प्रसारित की गई हैं। हालांकि अभी धूप निकली हुई है, लेकिन शाम के समय बताया गया है कि आंधी तूफान आ सकता है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। रात भी ओलावृष्टि भी हुई थी, बरसात भी हुई थी। और जैसे ही वहां पर शाकंभरी देवी पर 2 दिन के लिए जो भारी भीड़ जुटती है शनिवार और इतवार में, उसे देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है कि श्रद्धालु वहां पर कोई ना पहुंचे। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस प्रशासन वहां पर चौकन्ना है, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी वहां पर तैनाती की गई है, ताकि वहां पर कोई ना पहुंचे और जनहानि वहां पर कोई ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल संजय, लगातार देखिए हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तेज आंधी तूफान की वजह से कितना कुछ नुकसान हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अपने घरों में रहिए, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। लेकिन संजय, मुझे ये जानकारी दीजिएगा, चूंकि पुल ढहने की वजह से पूरा हादसा हुआ है, मंदिर के आसपास लोग पहुंचे हुए थे, आप मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जो श्रद्धालु पहुंचे थे, क्या उन्हें वापस जाने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है? और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के लिए क्या अभी प्रतिबंध लगाया गया है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती? जी जी, देखिए जो वहां पर श्रद्धालु थे रात से ही ठहरे हुए थे, जो धर्मशालाएं हैं या वहां पर ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वहां से सुबह ही उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया था। जो भूरादेव मंदिर पड़ता है लगभग आधा किलोमीटर पे, वहां पर उनको रेस्क्यू कर वापस भेजा गया है। और अब वहां से सुबह ही बैरिकेटिंग कर दी गई थी, क्योंकि बता दिया गया है कि 2 दिन अभी और मौसम खराब रहने की संभावना है। अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि शाम के समय फिर आंधी तूफान आ सकता है, तो ऐसे में पूर्णतः वहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो अधिकारी है, जिला अधिकारी है और जो एसएसपी सहारनपुर थे वो मौके पर पहुंचे थे, हम भी मौके पर थे, तो उन्होंने बताया है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ आने ना पाए, क्योंकि जनहानि ना हो, कोई सुरक्षित रहे। पहले सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, उसके बाद ही दर्शन करे। तो आज कल तक के लिए दर्शन बंद किए गए हैं। 2 दिन वहां पर कोई ना पहुंचे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो वहां पर लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है, जो भी श्रद्धालु थे उनको वहां से वापस भेजा जा रहा है। और पूरे जो प्रशासन है पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैदी के साथ लगा है। जी बिल्कुल, ऐसे में लगातार मौसम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में खराब होता नजर आ रहा है। 38 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। बने रहिए संजय, दोबारा से आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमीरपुर चलकर हमारे सहयोगी अमित मिश्रा का रुख करना चाहेंगे। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर बात करें हमीरपुर में लगातार मौसम जो है वो खराब बीते दिन से बना हुआ है और बेहद बड़ा हादसा आज जो है देखा भी गया। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। सबसे पहले तो उस हादसे पर अपडेट चाहूंगे और उसके बाद मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी हमीरपुर से? मैं प्रगति बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते दिनों आंधी और तूफान ने जो जिले में कहर बरपा रखा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। देर रात एक निर्माणाधीन बेतवा नदी में पुल का निर्माण होता है, जिसके कारण आंधी और तूफान के कारण जो 2 पिलर हैं उनका जो ऊपर का स्लैब होता है वो गिर जाता है। गिरने से जो 3 लोग हैं वो फंस जाते हैं और जो नीचे कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरह दब जाते हैं। तभी प्रशासन को जानकारी होती है, तो जो जिला प्रशासन है और एनडीआरएफ की टीम है मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू करके जो 6 डेड बॉडी हैं उनको बरामद करती है और जो 3 लोग घायल हैं उनको सीएचसी भेजकर उनका इलाज जारी करवाती है। जी प्रगति। अमित, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, घायलों में क्या महिलाएं भी शामिल हैं और ये लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं, इसे लेकर कोई जानकारी? और ये भी बताइएगा कि किस तरह लोगों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि 48 घंटे बेहद गंभीर होने वाले हैं। जी प्रगति, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो घायलों में हैं वो 2 पुरुष हैं और एक महिला बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है
कि 6 डेड बॉडी हैं उनको जिला प्रशासन ने, जो एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और उनकी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वो करवाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो प्रगति, एक सवाल यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार किसके स्तर पर जो रात में है वो निर्माण करवाया जा रहा, आखिरकार क्यों? जो कर्मचारी हैं उनको सेफ्टी को लेकर जो बात करें, कहीं ना कहीं पूरी कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल भी खड़ा होता नजर आ रहा है कि जब पुल बनने से पहले ही गिर गया तो अगर ये सुचारू हो जाता तो जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ होता। हालांकि प्रशासन ने सख्त एक्शन उस कंपनी के खिलाफ ले लिया है। दोबारा से आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ जाना चाहेंगे। राजधानी से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें तो नौतपे का जो है पूरा दौर जारी है। एक समय पर उत्तर प्रदेश में भीषण आग बरस रही थी, लेकिन वही बीते दिन की अगर हम बात करें तो मौसम ने करवट ली, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ साथ जो है भारी तबाही का मंजर ये लेकर आया है। तो लखनऊ में प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे नौतपा चल रहा था, उसको लेकर सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि घर से कम बाहर निकलें और धूप से बचने की कोशिश करें। उसी बीच आपने देखा किस तरीके से मौसम ने बेमौसम बरसात हुई, उसमें तमाम जनहानि भी हो गई। खासकर सबसे दुखद जो हादसा सुबह हमीरपुर में देखने को मिला और किस तरीके से वहां पर 6 लोग जान गंवा बैठे। निश्चित रूप से कल की जो बरसात थी वो काफी भयावह थी। तमाम जो बिजली जो कड़क रही थी वो काफी डरावनी थी, जिसकी वजह से आपने देखा यहाँ तक कि आम जनमानस के साथ साथ किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए जिले में जिन जिलों में नुकसान हुआ है वहां के जिलाधिकारियों को संपर्क से उनके निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जितना नुकसान हुआ है आम जनता का उनका आकलन किया जाए। आकलन के बाद उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ऑफिस में भेजी जाए और उनको मुआवजा के तौर पर उनका तुरंत मुआवजा दिया जाए। कुल मिला के मरहम जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आप समझिए कि मौसम की मार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से हाल रहने के निर्देश दिए हैं, चेतावनी दी है। और करीब 38 जिले से ज्यादा ऐसे हैं वहां पर इसी तरीके से तेज बिजली कड़कने की और बारिश होने की या बिल्कुल तेज बारिश होगी और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और बेशक हम कई दिनों से लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान जो है किस तरह का कहर मचा रहा है। लेकिन अनूप, मुझे ये जानकारी दीजिएगा, चूंकि 3 दिन जो है काफी गंभीर भी रहने वाले हैं, ऐसे में कई लोगों की मौत जो है उत्तर प्रदेश में हुई है, कहीं पेड़ गिरने की वजह से तो कहीं मकान ढहने की वजह से। फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरह अलर्टनेस बरती जा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बचाव को लेकर के साथ ही साथ अधिकारी जो हैं फील्ड पर रहें। आप समझिए, लखनऊ की हम बात करें तो आज लखनऊ में नगर निगम की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जल भराव की समस्या पर से कैसे निपटा जाए, अधिकारी किस तरीके से काम करें, इस पर एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के लखनऊ का हाल है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर बेमौसम ऐसी बरसात होती, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो कैसे निपटा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर जो लोगों को लिए आगाह करने के लिए मौसम विभाग ने कहा है, अक्सर ये देखने को मिलता है। आप समझिए कि जो हमीरपुर में हादसा हुआ वो एक श्रमिक थे। श्रमिक वो एक तरीके से हैं जिनकी दिनचर्या होती है रोज कमाने रोज खाने वाली, यानी मौसम चाहे कुछ भी हो, खराब हो या किसी भी परिस्थिति में हो, उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। गर्मी आपने देखा किस तरीके से पारा था, कितनी गर्मी भीषण पड़ी, लेकिन वो श्रमिक हैं, वो अपने काम के लिए निकले और संघर्ष करते रहे तमाम इस गर्मी में। उसी प्रकार से आप समझिए कि जो हमीरपुर में हादसा हुआ वो श्रमिक वही काम करते थे, वहां पुल बनाने का काम करते थे और रात में उसी पुल के नीचे अपना आश्रय लेते थे और रात काटते थे। हालांकि इस जो आंधी तूफान, आप सोचो कितना भयावह रहा होगा, कितनी रफ्तार उसकी आंधी की होगी जो एक खड़े पुल को गिरा दिया। तो ये एक अनहोनी जरूर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ
लोगों को भी कहीं ना कहीं आगाह करना होगा, समझना बिल्कुल होगा अनूप, कि और ऐसे ये खतरों से अनहोनी हुई है और ये एक दूर बड़ा रहें, हादसा कम भी से है कम। और कई मजदूरों की दबने की वजह से मौत भी हुई है। लौटूंगी अनूप मैं आपके पास। कौशाम्बी से हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। अब कौशाम्बी से भी नरेंद्र ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है और ये बेमौसम बारिश आंधी तूफान ने कितना कहर बरपाया कौशाम्बी में। नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, नरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनका रुख करना चाहेंगे, लेकिन लगातार हमीरपुर से हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए अमित का रुख करना चाहेंगे। अमित, अगर बात करें लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन जो है वो देखा गया है कल जो भी हादसा हुआ उसको लेकर, लेकिन आने वाले समय को लेकर मौसम विभाग की ओर से किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आने वाले दिनों को लेकर रेड अलर्ट जारी है। बिल्कुल प्रगति, मैं बताना चाहूंगा कि जो मौसम विभाग है लगातार अलर्ट कर रहा है। जो आईएमडी लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग अपने घरों से जरूरी कार्य को ही निकलें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इतनी गर्मी है, जो 45-46 डिग्री का तापमान है, लेकिन अचानक मौसम जब बदलता है तो लगातार जो आंधी है, तूफान है, वो 80-90 की रफ्तार से बढ़ता है। और बीते रात करीब 2:30 बजे की बात है, जो ये पुल का ये हादसा होता है, जो दर्दनाक मौतें होती है, वो दिल दहलाने वाली एक घटना है। बड़ी ही बेरहमी से मौत होती है। जो दो पिलर होते हैं, उनका पिलर गिर जाते हैं और उनका जो भारी भरकम स्लैब होता है वो गिर जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहूंगा, जो ये श्रमिक हैं, आखिरकार इनकी सेफ्टी के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये जो कंपनी है, ये कानपुर की कंपनी बताई जा रही है, 92.52 करोड़ रुपए की लागत से 800 मीटर का पुल बनाया जा रहा है। आखिरकार इस जो मानक के विहीन पुल बनाया जा रहा था, आखिरकार क्या बात थी जो इतनी तूफान, या आखिरकार जब ये पुल चालू हो जाता तब कितना बड़ा हादसा होता। सबसे बड़ी बात तो ये बिल्कुल, देखिए गंभीर सवाल उठते हैं ऐसे में कि पुल निर्माण से पहले ही ढह गया और इससे एक बड़ा हादसा हो गया। बेशक उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना लाजमी है जो इस पुल को बनवा रहे थे। लौटूंगी मैं आपके पास। कौशाम्बी से नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कौशाम्बी से भी तस्वीरें सामने आई, पेड़ गिरने से, कहीं घर ढहने की वजह से कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन जो आंकड़े अभी तक सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, नरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, दोबारा से उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करना चाहेंगे। लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर बात करें कल जिस तरीके से मंजर मौसम का देखने को मिला था, खासा बात है कि किसानों को जो है भारी नुकसान हुआ है। अगर बात करें आम के जितने भी बागवान हैं, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान जो है कल आई बेमौसम आंधी बारिश के चलते जो है झेलना पड़ा। फिलहाल अगर किसानों की स्थिति की बात करें तो किस तरीके की स्थिति उनकी बनी हुई है, किसानों की तरफ से क्या कुछ जो है बात की जा रही है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, आम के जो किसान हैं उनके लिए एक कल जो आफत की आंधी थी और इसकी वजह से आपने देखा भी होगा किस तरीके से जो मंडियां हैं, मंडियों से कच्चे आम के बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। अभी भी तमाम जो किसान हैं वो आम लाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में आम गिर चुका है। आप समझिए कि इस समय आम बड़ा हो जा चुका है, जिसकी वजह से जो आंधी तूफान आया उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि जो गिरा हुआ आम होता है उसका कोई बहुत अच्छा भाव नहीं मिलता है, इस वजह से सस्ते दाम में किसान को बेचना पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा नुकसान हुआ है किसानों के लिए। एक निश्चित रूप से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे बागवान किसानों के लिए इनके आकलन किया जाए इनके नुकसान का, और उनके मुआवजा के लिए भी जल्द से जल्द इंतजाम किए जाए। हालांकि बिल्कुल ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही, राहत की सांस किसानों के लिए जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से आम के बागवान छोटे, समझिए कि आम आने से पहले उनका रख रखाव की बात करना, फिर आम बड़ा होता है, उसके बाद इसी तरीके से अगर तूफान आता है तो एक बड़ा नुकसान हो जाना उनके लिए एक बड़ी बात होती है। पूरे साल भर आम के किसान है जो मेहनत करते हैं, उसके बाद ये आंधी पल भर में उनकी दशा और दुर्दशा दोनों बदल देती है। बिल्कुल तो बिल्कुल अनूप, 2 साल मेहनत जो है वो लोगों की बेकार होती नजर आ रही है, चाहे किसान हो या आमजन हो। लौटूंगी अनूप मैं आपके पास, एक बार फिर से कौशाम्बी का रुख करेंगे। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आवाज आ रही है। जी नरेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 लोगों की मौत हुई है और ये बेमौसम बारिश आंधी ने किस तरह तबाही मचाई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास कौशाम्बी को लेकर? जी प्रगति जी, आपको बता दें कि कौशाम्बी जनपद में एक यह हृदय विदारक घटना हुई है, जी। जो कि बीती रात एक पूरा परिवार जो है अपने कच्चे मकान में सो रहा था और मकान के सामने ही विशालकाय नीम का वृक्ष था, जो अत्यधिक रफ्तार से जो आंधी आई उसने पूरे वृक्ष को ढहा दिया और वह वृक्ष जो है मकान के ऊपर ही गिरा और गिरने के बाद पूरा परिवार उसी मकान के मलबे में दब गया, जिससे माया देवी और उनके 2 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु जो है मौके पर ही हो जाती है और एक बच्चे का जो है रेस्क्यू करके उसका इलाज जो है उपचार चल रहा है। मामले का पूरा डीएम अमित वर्मा ने जो है संज्ञान लिया है, सारी जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में नरेंद्र अगर बात करें 38 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट प्रशासन ने 31 मई तक जारी किया है, कौशाम्बी को लेकर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है? जी, जनपद कौशाम्बी में रेड अलर्ट जारी है। अभी अभी जो है लगभग 1 घंटे पूर्व अभी मोबाइल में भी अलर्ट जारी किया गया है और उसमें साफ साफ सचेत किया गया है कि जनपद में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान ओलावृष्टि होने की संभावना है। ठीक है नरेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। जी, बात पूरी करिए नरेंद्र। और इसमें सभी जनपद वासियों को एहतियात बरतने की जो है जिला प्रशासन ने भी अपील की है, ताकि लोग जो है अधिक से अधिक अनावश्यक न निकलें, एहतियात बरतें, आपको सुरक्षित रखें। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, तो लोगों को भी एहतियात बरतना जरूरी होगा क्योंकि सावधानी इस वक्त बेहद जरूरी है। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, लगातार बेमौसम बारिश आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर हमने देखा, जहां उत्तर प्रदेश में खासकर अगर लखनऊ का जिक्र करें तो कई जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, कहीं पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं बिजली के पोल गिरे पड़े हैं। तो क्या इन सब चीजों को ठीक कराने की कोशिश की जा रही है? यातायात जो बाधित हुआ है उसे सुचारू कराया जा रहा है? और दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे कि किसानों को जो नुकसान हुआ, क्या उन्हें लेकर मुआवजे को कोई ऐलान किया गया है? उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? कब तक दिया जाएगा? देखिए, लखनऊ में जिस तरीके से आवागमन बाधित हुआ था, जिसको लेकर सुबह नगर निगम की जो टीम थी, वो जो रास्ते में पेड़ कटे पड़े थे उनको ठीक से हटा दिया गया है, आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो लखनऊ का है, वहां जो बिजली के जो पोल गिर गए थे वहां पर बिजली के पोल पहुंचाए जा रहे हैं, यानी आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक वहां पर बिजली की जो बाधित हुई है उसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन लखनऊ में तमाम इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई थी, जल भराव यानी नाली जो नाले थे वो कहीं ना कहीं उफना रहे थे, तो यानी छोटी सी बरसात पे कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुल गई थी। और यही वजह हुई कि आज नगर निगम के तमाम जो बड़े अफसर के साथ बैठक हुई, खुद सुषमा करकवाल महापौर लखनऊ उसमें शामिल हुई थी और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आगामी आने वाले समय में जल्द से जल्द जो नाले हैं उनको उनकी सफाई की जाए, नालियों की सफाई की जाए, ताकि आने वाले जो बरसात से किसी प्रकार से जल भराव लखनऊ में न होने पावे, किसी का नुकसान न होने पावे। लेकिन ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जो जिन लोगों के मकान कच्चे होते हैं या फिर ऐसी जगह होते हैं जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां ऐसी आंधी तूफान का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, अगले आने वाले 2-3 दिन के लिए ठीक इसी प्रकार से आंधी बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, बिजली कड़क सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मौसम विभाग ने चेता दिया है कि 3 दिन जो है बेहद भारी रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के लिए अलर्ट पहले ही जारी किया गया है कि तेज रफ्तार